अडियाला जेल की इंतज़ामिया की तरफ से ज़राए के मुताबिक ये खबर दी गई है कि खान साहब के जो खाने का खर्चा है वो 35 लाख रुपये अभी तक आया है। उस पर फैसल चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये खान साहब की फैमिली ने दिए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इसके कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि जो मौजूदा सेटअप है वो 5-6 महीने से ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों की अगर सूरत हाल यही रही, आपकी जो सीटें वो जो आप दावा कर रहे हैं वो अगर आपको वापस नहीं मिलती, तो उसके बाद ना तो पीपल्स पार्टी के साथ आप बैठ रहे हैं ना एमकेएम के साथ बैठ रहे हैं, तो अपना वो जो नंबर है वो कैसे पूरा करेंगे? जहाँ तक खान साहब के एक्सपेंसेस का ताल्लुक है वो अपनी फाइनेंस वो उठाते हैं, लेकिन हुकूमत की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनके पास कैदी हों, चाहे वो इमरान खान साहब जैसे हाई प्रोफाइल हों या कोई आम कैदी हों, उनका नान नफ़क़े का ख़र्चा जो खाने पीने का है वो उठाते हैं। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें तो खान साहब की नहीं हैं, और अगर उन्होंने कुछ खाया पिया भी है तो एक आदमी कितने खा सकता है, कितना कोई खा लेगा, और वो ख़र्चा भी वो खुद देते हैं, तो इस पर किसी को परेशान होने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। असल में ज़रा ख़र्चा निकालें ना, जब मियाँ साहब वहाँ थे वो दरबार लगता था, रोज़ दरबार लगता था कि आज पकाएँगे क्या, खाएँगे क्या, आएगा क्या और कौन कौन से मेहमान आएँगे। यहाँ तो इमरान खान साहिब से उसका पुराना वर्कर अली मोहम्मद है, उसका चेयरमैन सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, उसका सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब है, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब तो एक ऐसे असीर उनको बना दिया गया जैसे खुदा न खास्ता पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है वो इमरान खान कर रहे हैं। बाकी जो आपने ये पूछा कि हमें हमारा हक अगर नहीं मिलता, देखिए हमें अगर हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? पार्लियामेंट है, अदालतें हैं और रोडें हैं। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे और पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करेंगे पार्लियामेंट के फोरम पे, बाहर भी और अंदर भी। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो हामिद मीर है उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को मशवरा दिया है पार्टी रहनुमाओं ने कि मफाहमत का रास्ता इख्तियार करे, और इमरान खान ने उनको आगे से काफ़ी खरी खरी सुनाई हैं। तो क्या पार्टी के ऊपर दबाव है कहीं से कि आप खान को कायल करें कि वो मफाहमत की तरफ आएँ, डील की तरफ आएँ? देखें, मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी के किसी लीडरशिप ने, किसी चेयरमैन गौर साहब ने या उमर अयूब साहब ने या किसी और ने खान साहब को ये बात की हो। लेकिन अगर मुफाहमत कभी होगी भी तो वो मुफाहमत होगी सच बोलने के बाद। ऐसे मुफाहमत नहीं होती जो खान साहब ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की थी ना, तो मुफाहमत यानी रिकन्सिलिएशन से पहले आता है ट्रुथ, सच्चाई, सच बोलना। और जहां आप सच बोलने की बात करते हैं वहां शहबाज साहब और जरदारी साहब और उनकी जमातों को मौत पड़ती है। जी मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है कि सियासी लीडरान, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप जिनको अवाम मुंतखब करती है अपनी खिदमत के लिए, निज़ाम उनको मजबूर कर देता है कि वो अवाम की खिदमत की बजाय एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, उमर साहब इधर नज़दीक आ जाइए, वो जाएं और पेशियों पे पेशियाँ भुगताएँ। क्यों? गुनाह ये है कि आपका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, या गुनाह ये है कि आप लाइन की गलत साइड पे खड़े। हालांकि हम ये समझते हैं कि जो हक़ पे होते हैं वो हमेशा लाइन की सही साइड पे, हिस्ट्री की सही साइड पे खड़े हैं। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दोबारा खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ, जहां 25 मई 2022, 9 मई से भी साल पहले का एक केस मुझ पे अभी तक चल रहा है, शरियार खान अफरीदी पे अभी तक चल रहा है, शाह फरमान साहब पे अभी तक चल रहा है, इमरान खान साहब पे अभी तक चल रहा है, हमारे साबिका लीडर जनाब असद उमर साहब पे अभी तक चल रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब पे अभी क्या चल रहा है कि आपने लॉन्ग मार्च में एक पॉलिटिकल मूवमेंट क्या किया था? हमने क्या हमने कोई स्टेट के ख़िलाफ़ बात की थी? क्या हमने कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात की थी? मेरी तो कोई स्पीच भी उस लॉन्ग मार्च में ऑन रिकॉर्ड नहीं है। आपने मेरे पे कैसे केस किया? लेकिन ठीक है, हम फेस कर रहे हैं। हमने आज दरख्वास्त दी है कि 2 साल में आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ तो मेहरबानी फरमाइए और इस केस को दाखिल दफ्तर कर दीजिए। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या केस है? ये हमारे साथ उमैर वसी चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह एडवोकेट हैं। PP 100 से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। PP 100 जड़ा वाले से 48,000 वोट लेके जीते। इनके करीबी हरीफ मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर साहब, मोहतरम है, हमारे भाई हैं, लेकिन इलेक्शन हार चुके हैं। 9 मई के दिन फॉर्म 45 वाला खड़ा है, ना सिर्फ जीता बल्कि इनकी कंसोलिडेशन रिजल्ट भी आ गया, इनकी नोटिफिकेशन भी आ गई, इनको रिटर्न कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, ऐसे ही वजी साहब। और फिर सूबाई असेंबली में ओथ भी ले लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वोट भी डाल दिया, स्पीकर के इलेक्शन में वोट भी डाल दिया, और सदर मुमलिकत के इलेक्शन में भी वोट डाल दिया। और फिर रिटर्न कैंडिडेट होने के तकरीबन महीने बाद
इनको डी नोटिफाई किया गया है। हालांकि कानून ये कहता है कि एक दफ़ा आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएं, आप ओथ ले लें किसी भी सूबाई कौमी असम्बली का, इलेक्शन कमीशन का फिर इख्तियार ख़त्म हो जाता है, फिर ट्राइब्यूनल में केस चलता है। लेकिन यहाँ ट्राइब्यूनल में जाने की जहमत गवारा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने बसद एहतराम ये ज़िम्मेदारी, ये मुक़द्दस फरीज़ा अपने सर रखा कि हमने उमैर वसी साहब को डी नोटिफाई करना है। किस कानून के तहत किया गया है? तो हमारे वकला ने आज, हालांकि वसी साहब खुद भी वकील हैं मेरी तरह छोटे मोटे, लेकिन हमारे वकला ने आज अच्छा बड़ा आर्ग्यू किया है। मैं पुरुमीद हूँ कि अगले जुमे को इंशाल्लाह हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इसी तरह का एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर डिवीज़न का भी है, जिसमें रिटर्न कैंडिडेट को रिटर्न होने के बाद दोबारा डी नोटिफाई किया गया। तो इस तरह के ड्रामे ड्रूमे चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। 178 कौमी असम्बली की सीट जीतने वाली जमात को बाहर करके 17 सीटों वालों को ऊपर बैठाया गया, लेकिन कोई नहीं। वो क्या कहते हैं, अलामा का शेर है ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो हम उमैर वसी साहब, मेरे जैसे इमरान खान के सिपाही और वसी साहब जैसे इमरान खान के सिपाही जो हैं, इंशाल्लाह हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम पुरुमीद हैं कि न सिर्फ उमैर वसी साहब जो हैं वापस असम्बली में आएंगे, बल्कि हमारे बहुत से कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो एहसन इकबाल साहब से जीते, जो शहबाज शरीफ साहब से जीते, डॉक्टर साहिबा जो मियाँ साहब से जीती, महल शराफत जो मरियम बीबी से जीती, ख्वाजा आसिफ साहब से रिहाना डार बीबी जीती, और हमारे बहुत से और लोग, परवेज़ इलाही साहब की जो मोहतरमा है अहलिया, वो अपना इलेक्शन जीत चुकी हैं। तो हम तो इनको याद दिलाते रहेंगे, 5 साल याद दिलाते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि चंद दिनों की, चंद महीनों की बात है, इंशाल्लाह हमें हमारा हक वापस मिलेगा। और पार्लियामेंट हाउस में, वज़ीर आज़म हाउस में फॉर्म 47 वाला नहीं, फॉर्म 45 वाला वज़ीर आज़म बैठेगा। जी सर।